गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम बुटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और ये जो है कि आज आपका जो है कि पेट 2026 से संबंधित है। और जो हम लोग जो सेशन आप लोगों का चल रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग अभी बच्चे जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए उसको भर दें और लास्ट डेट का इंतजार न करें बिल्कुल भी, क्योंकि आगामी जो है कि समस्या हो सकती है कि सर्वर डाउन हो जाए या फॉर्म भरने में लेट हो जाए या दिक्कतें का सामना करना पड़े या फीस पेमेंट होने में दिक्कत हो। तो आप लोग बिल्कुल भी इंतजार न करिए और अपने जो है कि टाइम पे इसको जो है कि अपना फॉर्म पर समय से पहले भर दीजिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब जो है कि एग्ज़ाम जो होने वाले हैं ये काफ़ी स्टैंडर्ड रहेंगे। आगामी कुछ भर्तियाँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। तो चलिए आज आपका सेशन देखा जाए तो सबसे बेस्ट सेशन है। तो चलिए आगे देख लिया जाए। देखें और लगातार सेशन चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन, ध्यान रखें सुशासन, ये जो होता है ना सुशासन की अगर बात किया जाए तो ये सुशासन जो होता है ना, सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है कहाँ पे आयोजित किया था 31 से 31 जनवरी 2025 को। क्या भोपाल? भोपाल जो एक मध्य प्रदेश की राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की, जयपुर राजस्थान की, लखनऊ उत्तर प्रदेश के। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। राजधानी आपका कहाँ पे किया गया था? गुजरात। ध्यान रखिए कहाँ पे, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि आपका गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजित किया गया था। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी नंबर राइट हो जाए। आगे देखेंगे भारत पहला दक्षिण एशियाई खेल जो है कि किस देश में आयोजित किया गया था? तो पहला दक्षिण एशियाई खेल 1984 में आयोजित किया गया था और यह जो है कि काठमांडू में आयोजित किया था। काठमांडू, और काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की है। तो ध्यान रखेंगे। और साउथ वाले में जो होता है दक्षिण एशियाई खेल में, अगर साउथ में कहा जाए तो कुल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। सार्क जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सार्क। और सार्क देशों में कुल 8 सदस्य आते हैं। ध्यान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू। ध्यान रखें, है ना, कहाँ पे है? काठमांडू, सार्क देश। तो चलिए इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नेपाल राइट हो जाएगा। आगे, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ये देखेंगे। भारत में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल देखा जाए तो 1880 से 84 तक था। ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीराज गोपालाचारी जी थे 1948 से लेके ये 50 तक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर थे लॉर्ड माउंट बेटन। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 1947 से लेकर 48 तक था। ये भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर और ये ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग का 1899 से लेके 1900, सॉरी लॉर्ड कैनिंग ये तो कर्जन था ना, गदेला। इसका 1856 से लेके कितना तक? 62 था। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखें। रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय न्यायालय पाता रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या कहता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मैंने किस अधिकार से कहा जाता है? किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं? ये अधिकार नहीं है फिर भी आपका ये जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। सशरीर मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको सशरीर क्या करेंगे? उपस्थित। गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर क्या करना? उपस्थित करना। ध्यान रखेंगे सशरीर। ध्यान रखेंगे सशरीर क्या करना? उपस्थित करना गिरफ्तार व्यक्ति को। देखेंगे इसको बोलते हैं, ये आपका परमादेश माने हम आदेश देते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम आदेश देते हैं कि यह किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डी नंबर राइट होगा। परमादेश जारी की जाती है अपने जो है कि ये निचले वाले अदालतों को, ठीक ना। परमादेश माने हम आदेश देते हैं। अगर मान लें कि आदेश कब देगा? जैसे आपको देखेंगे मणिपुर में एक घटना घटी थी 2023 में। वहाँ पे जो है कि कुछ आरक्षणों को लेकर मामला फंसा था। तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा भी आरक्षण अगर दे दिया गया तो वहाँ पे कुछ महिलाओं को नंगा घुमाया गया था। तो तमाम तरह की वहाँ पे उग्र आंदोलन होना चालू हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि तुरंत सरकार को जो है कि आदेश दिया कि हम आदेश देते हैं, वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से कुछ करिए, नहीं तो फिर अगर मैं वहाँ पे
जो है कि खड़ा होगा तो आपकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे, तो ये सरकार को भी अल्टीमेटम दे सकती है, छोटे अधिकारियों को दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक जो है कि आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा परमा देश, विकल्प नंबर जो है कि डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये सभी जितने आदेश मिलते हैं आर्टिकल 32 के तहत मिलते हैं, और आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसको डॉक्टर भीमराव जो है कि अम्बेडकर के जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कहा जाए तो इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। सबसे विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लंदन में भारतीय होम रूल, ये देखेंगे लंदन में जो भारतीय होम रूल जो है कि स्थापित 1905 में हुआ था, और यह किसने किया था? तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था, तो 1905 में। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक ना। आगे इसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। विश्व एड्स दिवस के रूप में एड्स जागरूकता के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। 26 मार्च, 13 अक्टूबर या 29 जुलाई, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या लगेंगे? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक ना। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को ध्यान रखेंगे क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? तो आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ऐलान करना। प्रकाश को उसके घटकों रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या फैलाव कहा जाता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे सूर्य की, अगर ये सूर्य है और सूर्य से जो सनलाइट निकल रही है और ये किसी प्रिज्म में पड़ रही है, तो ध्यान रखेंगे ये प्रिज्म है, और प्रिज्म में जैसे ही पड़ रही है तो यहाँ पे जैसे ही होता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम का मतलब ध्यान रखिएगा, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम का मतलब ध्यान रखेंगे, ये कई रंगों में विभाजित होती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है फैलाव होता है, ध्यान रखेंगे। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है स्पेक्ट्रम। और इस तरह 7 रंगों में ये क्या होती हैं? बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं BIGYOR, बिबिग्योर बोलते हैं, याद रखेंगे। इसी को बिबिग्योर कहते हैं, इसी को फैलाव कहते हैं। तो विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये जो होता है ना इंद्रधनुष, ये प्रिज्म में है, और प्रिज्म में 7 रंगों में, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, याद रखेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसकी रेड की जो है कि वेवलेंथ सबसे अधिक होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आगे देखते हैं, किस भारतीय शहर किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी की है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल जारी करने वाला आपका ही प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज। सबसे बेस्ट ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले में अलग करके, बनासकाठा जिले से अलग करके किस नए नगर जिले की घोषणा किया है? तो आपको बताना है धौलावीर, आबू या बाब थराद या डीसा, पालनपुर या पाटन सिद्धपुर। तो आपको बताना है इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन 9 नंबर का क्या लगाएंगे? जल्दी बताइए। तो कुछ ऐसे जो प्रश्न होते हैं एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक ना। तो 9 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे? तो जल्दी बताइए। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। इसको कहा जाता है बाब थरात, और यह जो है कि कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो काकरा जो होता है ना आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में है काकरा। लेकिन नरौरा परमाणु कहाँ पे है? तो नरौरा, ऐसे कहा जाए तो नरौरा परमाणु कहाँ पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। तो ऐसे ही कहा जाए कैगा परमाणु कहाँ पे है? तो कैगा आपका कहाँ पे है? तो कैगा, तो एक चीज ध्यान रखिए, कैगा कैगा कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है कैगा, ठीक ना। याद रखेंगे कर्नाटक में कैगा परमाणु से। और एक रावत भाटा कहाँ पे है? तो रावत, ये भाटा जो है कि राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। परमाणु है सब, ठीक ना।
राजस्थान में। और एक जो है कि मीठी वर्दी कहाँ पे है, तो गुजरात में है मीठी वर्दी, यानी कि मीठी वर्दी गुजरात में है ना। और एक आपका मीठी वर्दी गुजरात में, तो एक और है आपका, ये कहते हैं क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण है वो, जिसे वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो उसका देखिए दिमाग पर नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक परमाणु संयंत्र है महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो चलिए इसको देख लिया जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट में आ जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। एक विद्युत स्त्री में 500 ओम प्रतिरोध के पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकेंड जूल में ऊष्मा की जाएगी। तो 125, 500, 250 या 1250, तो 500 है, इन 500 में 200 है और गुणते 10 कर लेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो 25, 1000 वाट में 25, 30, 25, 1250 आ रहा है क्या, नहीं, इसका अलग ही सूत्र से माध्यम से निकलेगा। तो इसका अगर कहा जाए तो वोल्ट में 100 ओम के प्रतिरोध पे 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो अगर विभवांतर लगाया जाए तो 10 सेकेंड में जूल के उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा पूछा है, ऊष्मा ऊर्जा गणना में पूछा है। तो ऊष्मा ऊर्जा गणना में कैसे लगाएंगे, तो इसका तो आंसर 125 आ रहा है, लेकिन इसको पहले लगाने की जरूरत है ना। लेकिन लगाने की कैसे जरूरत है, तो ध्यान रख लें। बिल्कुल, ठीक है। तो सही तो था, सही तो लगाए थे एकदम। इसका, हाँ, 500 × 250, अगर उसमें इसका निकाल रहे हैं ना, 1000 वाट, एक दो कट जाएगा, है ना। तो इसको भी काट लीजिए, तो इसमें गुणा करें, 5×5 = 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो 1250 जूल के बराबर, बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए सही तो लगाए थे। इधर देखेंगे, राजा जी के नाम से कौन सा जो है कि जाना जाते हैं, तो राजा जी उपाधि किन्हें मिली थी, तो श्री राजगोपालाचारी जी को मिली थी, राजा जी, है ना, राजा जी को इनको। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि मिली थी, और देश नायक की उपाधि किसने दिया था, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको एक जो है कि नेताजी की उपाधि भी मिली थी, नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था, क्या कहा था, एडोल्फ हिटलर, ठीक ना, याद रखेंगे। और एक चीज देखेंगे, तो और भी जो है कि चाचा नेहरू, चाचा जी कहा जाते थे नेहरू जी को, और इन्हें कहा जाता है क्या, अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु और देश रत्न, दोनों इनकी उपाधि है, देश रत्न। अजात शत्रु देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और राजा जी किन्हें, तो श्री राजगोपालाचारी। आगे, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये कहाँ है, तो भाग 4 क में है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यह कहाँ पे है, तो भाग 4 में है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल जो होता है 36 से लेके 51 तक है, जबकि आर्टिकल जो है कि ये आपका 51 क में है, ठीक ना, याद रखें। फंडामेंटल राइट जो है कि वैसे के संविधान से लिया गया है, और ये भाग 3 में है। और भाग 3 में 12 से लेके 35 तक प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे, ठीक ना। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना कि आर्टिकल नंबर जो है कि कब है, 90 में है, 19 में स्वतंत्रता अधिनियम प्रावधान है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों में ओपेक, ओपेक जो है कि ओपेक का गठन कब हुआ था, ओपेक 1960 में आया था, कब आया था, 1960। इसका मुख्यालय वियना है, कहाँ है, वियना, वियना कहाँ पड़ता है, देख सकते हैं। और पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वियना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो है कि ओपेक जो होता है आपका, ये इसका जो होता है सबसे बड़ी चीज है कि ये क्या बोलते हैं कि 1960 में इसका गठन हुआ था, है ना। तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत में सबसे चूरन जैसे सवाल है, ये देख रहे हैं ना, चूरन जैसे सवाल है, क्यों आए कि नहीं चूरन जैसे, सभी लोग, अच्छा हाँ ठीक है, कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।
कमेंट करते रहिए ऐसे ही, ठीक ना। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन गंगा नदी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कमेंट करते रहिए, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल के प्रश्न कर रहे हैं। और इसको हल्के में न लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्नों में आते हैं सब, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ध्यान रखेंगे। और यमुना किसकी सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर डी। गंगा को पद्मा कहा जाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में पद्मा इसे कहा जाता है गंगा को, है ना। जमुना इसे कहा जाता है कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो दोनों को, ये बांग्लादेश में दोनों नदी आपस में मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ना, याद रखेंगे ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे, तो बांग्लादेश में मिलती है। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान की शुरुआत होती है तो किसके द्वारा होती है, तो प्रस्तावना के द्वारा। अर्थात हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना और समता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस दृढ़ और संकल्प के साथ आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क सप्तमी एतद द्वारा संविधान में अधिनियमित पारित करते हैं। तो यह प्रस्तावना तो यही है। प्रस्तावना कब लाया था, उद्देशिका जिसे कहा जाता है, इसे उद्देशिका में यह आपका कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। कौन लाए थे, जलन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसे स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को मिली थी, ठीक ना। याद रखेंगे, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वह संशोधन कौन सा है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़ा गया है। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, अखंडता, ध्यान रखेंगे, सामाजिक समाज समाजवादी, ध्यान रखेंगे समाजवादी, और धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आगे। लऊ आंडा किला किस राज्य में है, महाराष्ट्र, केरल, गोवा या तमिलनाडु। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर। चलिए, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, राइट हो जाएगा, गोवा में है। आगे, गोवा मांडवी नदी के तट पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 19 में हुआ था। इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद जी थे। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें डी नंबर राइट हो जाए। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी, जिन्हें सीईओ कहा जाता है, कि जो है कि पद ग्रहण किया, तो अशोक चंद्र या एस मल्लिकार्जुन राव या अतुल कुमार गोयल। देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन संजीव चड्डा जी हैं, इसका डी नंबर राइट हो जाए। और लास्ट प्रश्न आप लोग का, राज्य की परिभाषा, जो है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, ध्यान रखेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन 12 नंबर हो जाएगा। ये आपका समता का अधिकार का बात करता है, समता समता अधिकार बात करता है ना। और समता अधिकार में विधि के समान संरक्षण व विधि के समक्ष कानून की बात करता है ना। और 13 जो होता है, कहता है क्या, कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करता हो या कम करता हो, 13 कहता है। जबकि 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, न रंग रूप जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते, यह आर्टिकल 15 कहता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे सीधे न्यायालय में परिवर्तनीय किया जा सकता है, दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो बहुत बहुत आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा रहा, और सभी लोगों का जवाब, जितने भी बच्चे स्टूडेंट दे रहे थे जवाब, बहुत सही रहा। और आप लोग को लगभग काफ़ी लोग अच्छा जवाब दिए हैं। तो ऐसे ही पेट के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछाएगा, ठीक ना। तो चलिए, आज के लिए इनफ इतना ही रहने देते हैं। और लगातार आपकी क्लास चल रही है, तो फिर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और क्लास को शेयर जरूर करिए, पर डे आपको ये सब चीज़ें क्लासें मिलेंगी, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों को।